नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं। ये डेली अभ्यास सत्र चल रहा है हमारा नेट जेआरएफ सितंबर 2020 के लिए। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उपन्यास से। जो हमारे संपूर्ण उपन्यास हैं उससे हमने 20 से 25 क्वेश्चन कुछ लिए हैं। टारगेट हमारा जेआरएफ है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है जरूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं, यानी आप कितने उसमें सही कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा कि तमस उपन्यास, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने लिया आज। तो इसका पहला जो प्रश्न है कि कहता है कि तमस उपन्यास में नत्थु से सुअर को मारने के लिए कौन कहता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुराद अली कहता है नत्थु से सुअर मारने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास में ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड्स की जो पत्नी होती है उसका नाम क्या होता है। तो ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड्स की पत्नी का नाम क्या होता है, लीजा होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि राग दरबारी में पात्र रमानाथ भीखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है। तो राग दरबारी उपन्यास का पात्र रमानाथ भीखम खेड़वी अफीम का व्यापारी होता है। ठीक है, अफीम का व्यापार करता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान के पात्र राम साहब के गांव का क्या नाम होता है। गोदान का जो पात्र है राय साहब, सॉरी, राय साहब के गांव का नाम क्या होता है। तो सेमली नाम होता है राय साहब के गांव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेक्चर का मजा तो तब है अ- तब है जबकि अच्छा होते भी अपच है। ठीक है, लेक्चर का मजा तो तब है जब अच्छा होते भी वो क्या है, डेड अपच है। ये उपन्यास किस उपन्यास का कथन है। तो ये राग दरबारी का कथन है। ठीक है, तो ये राग दरबारी में किस गांव की कथा है ये आपको कमेंट करके बताना है। छठा क्वेश्चन है आज का हमारा कि मैला आंचल उपन्यास के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसका ऑप्शन है, इसका कथानक आजादी के कुछ समय बाद का है, मेरीगंज गांव की कहानी है, इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कहते हैं कौन सा कथन असत्य है, तो डी सही हो जाएगा। यानी ये तीनों ही क्वेश्चन जो कथन है वो सही है, डी वाला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां कि मैला आंचल उपन्यास में किस आदिवासी जाति का चित्रण होता है, किस आदिवासी जाति का जिक्र किया गया है। तो संथाल जाति का जिक्र होता है मैला आंचल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें सूल भी है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकला। ये कथन किस उपन्यास से संबंधित है। तो मैला आंचल की भूमिका में ये रेणु जी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये कि मन्नू भंडारी कृत उपन्यास आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपका बंटी का जो प्रकाशन हुआ था 1979 में हुआ था। ये मन्नू जी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंटी तलाक शब्द का अर्थ सबसे पहले किससे पूछता है। तो बंटी तलाक शब्द का अर्थ सबसे पहले किससे पूछा है, वकील चाचा से पूछता है। ठीक है, 11वां प्रश्न कहता है कि बहुत अरसे बाद हिंदी में ये सशक्त उपन्यास आया है, लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। लेखिका समय एवं सहानुभूति व संवेदना इसमें प्रकट हुई है लेखिका की। ठीक है, उपयुक्त कथन उपन्यास के संदर्भ में किसका है, यानी जो आपका बंटी उपन्यास के विषय में ये जो कथन है किसका है। तो ये कथन जैनेन्द्र कुमार का है आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में। ठीक है, अगला 12वां प्रश्न कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना को भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। ये कथन किस उपन्यास से संबंधित है। तो ये कथन है शेखर एक जीवनी का है। ठीक है, शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1941 में आया, दूसरा 1944 में आया। तो ये शेखर का ही कथन है, शेखर एक जीवनी से। 13वां प्रश्न है कि अविश्वसनीय होने से कुत्ता, चूहा, दुर्गंधित क्रम, कीट अच्छा, एक शेखर एक जीवनी उपन्यास के किस पात्र का ये कथन है। तो ये कथन शेखर का ही है, शेखर एक जीवनी से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के विषय में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ये फ्लैश बैक यानी पूर्व दीप्त शैली में लिखा है। बी किशोर जीवन का विश्लेषण करता है ये उपन्यास। सी कहता है शेखर के 15 वर्षों की कहानी है। और डी कहता है कि शशि, सरस्वती, शारदा, शांति आदि इस उपन्यास के पात्र हैं। तो क्या इसमें सही नहीं है। तो इसमें क्या सही नहीं है कि ये फ्लैशबैक शैली में है, सही है। किशोर जीवन का विश्लेषण है, ये पात्र भी इसी से संबंधित हैं, लेकिन इसमें शेखर के 15 वर्षों की नहीं 17 वर्षों की कहानी वर्णित है। ठीक है, कहानी का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां की दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। उपरोक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं।
तो उपयुक्त पंक्तियां ली गई हैं ये देवरानी जेठानी उपन्यास से। इसके लेखक ने यानी कि जो गौरीदत्त शर्मा जी ने इसकी भूमिका में ये लिखा। ठीक है। 16वां प्रश्न कहता है कि सर्वसुख लाल अग्रवाल की बड़ी बेटी का नाम क्या था। सर्वसुख अग्रवाल की बड़ी बेटी का नाम क्या होता है, सुखदेई नाम होता है। ठीक है। 17वां प्रश्न कहता है कि परीक्षा गुरु के संदर्भ में क्या सही नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय में ये ब्रजभाषा में लिखा है, शब्दों की त्रुटि बहुत अधिक है, मुंशी चुन्नीलाल मास्टर शंभुदयाल इसके पात्र हैं, दिल्ली के एक काल्पनिक रईस का चित्रण मिलता है, और यह उपयुक्त सभी। तो क्या सही नहीं है, तो इसमें सभी जो है कि वो सारे पात्र ही इसमें सही हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो। ठीक है। 17वां प्रश्न कहता है चतुर मनुष्य को जितने खर्चे में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिलता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने में कुछ नहीं मिलता। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है, तो ये कथन किसका है, परीक्षा गुरु का है। ठीक है। ये चतुर मनुष्य को जितना खर्च, ठीक है, ये परीक्षा गुरु से लिया गया है। 18वां प्रश्न कहता है परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास कुल कितने प्रकरण में लिखा गया, तो 41 प्रकरण है कुल परीक्षा गुरु उपन्यास में। ठीक है। 19वां प्रश्न कहता है कि मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रतीत को नहीं। ये कथन मानस का हंस में कौन किससे कहता है। तो 19वां प्रश्न है ये मानस का हंस में ये तुलसी श्री राम के लिए कहते हैं, तुलसीदास जी श्री राम के लिए ये शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानस का हंस के विषय में सही कथन कौन सा नहीं है। तो ए कहता है इसका प्रकाशन 1972 में हुआ, बी इसे राज्य साहित्य पुरस्कार 1973 में प्रदान किया गया, सी इसमें तुलसी के अंतर द्वंद का चित्रण है, डी रत्नावली के प्रति स्नेह और परित्याग का पश्चाताप है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कहते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कोई भी कथन, यानी कि सारे कथन सही हैं। ठीक है। उपयुक्त तो सभी इसमें सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर सभी होना चाहिए। तो बी का यानी ए बी सी और डी ये सारे कथन इसके सही हैं। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि जैसे जैसे चुटकों में डोर सदी होने पर पतंगा को आकाश में कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं होती, ये कथन किस उपन्यास से है। तो ये मानस का हंस में तुलसी का है, इष्ट राम के संदर्भ में, उनके जो आदर्श और जो इष्ट देव है राम के संदर्भ में मानस का हंस में तुलसी के वाक्य कहते हैं। ठीक है। 22वां प्रश्न कहता है कि मानस के हंस में तुलसी ने किस कुंड की चर्चा की। तुलसी ने किस कुंड की चर्चा की, तो मानस के हंस में तुलसी ने लोलार के कुंड मठ की चर्चा की। कृष्ण जब कृष्ण कथा कहते हैं उसमें लोलार के कुंड के मठ की बात कहते हैं। ठीक है। 23वां प्रश्न है कि रत्नावली और तुलसी के मिलन में कौन कौन शामिल थे। रत्नावली और तुलसी के मिलन में तो राजा राम भगत, गंगाराम टोडर व कैलाश कवि ये शामिल होते हैं रत्नावली और तुलसी के मिलन में। ठीक है। जो 24वां क्वेश्चन कहता है कि झूठा सच उपन्यास के पहले भाग वतन और देश जो कि 1958 में लिखा गया, उसमें कब से कब तक के दौर की कहानी वर्णित है। तो झूठा सच उपन्यास के पहले भाग वतन और देश 1958 में कब से कब तक के दौर की कहानी वर्णित है, तो 1973 से 1947 तक की ये कहानी इसमें वर्णित है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि झूठा सच उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया। झूठा सच उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया, तो दिस इज नॉट द डॉन इस नाम से, यानी दिस इज नॉट द डॉन इस नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया झूठा सच उपन्यास का। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उपन्यास से जो हमने लिए। इसके आगे के जो भी 25 प्रश्न हैं वो हम कल के वीडियो में कोशिश करेंगे लेने के, कि जो भी उपन्यास रह गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, आपको अधिक से सही से समझ आए, इसलिए हमने कम क्वेश्चन लिए। तो वीडियो कैसा लगा इस विषय में जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर। टारगेट हमारा JRF है और JRF हम जरूर हासिल करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।